हेलो वेलकम एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो वेरी फर्स्ट लेक्चर है एंड दैट इज़ ऑन ओलंपियाड ग्रेड 7। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट चैप्टर से विच इज़ इंटीजर। तो इंटीजर की ऑब्वियसली हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं कोई से भी नंबर्स की बात करती हूँ तो जो नंबर्स हैं वो भी अपने आप में डिवाइडेड रहते हैं। आपने ये ग्रेड 6 में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। सो मैं उन्हीं नंबर्स की बात कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँगी नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स सारे वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जबकि अगर मैं होल नंबर की बात करूँ तो वो ज़ीरो को इंक्लूड करता है और ज़ीरो की 1 2 3 आगे बढ़ते जाते हैं। अब मैं जो बात कर रही हूँ वो इंटीजर नंबर्स हैं। ये एक डिफरेंट सेट ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ द नंबर है कि अब जब वो नंबर्स हैं उसमें भी मैं इंटीजर नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, तो वही हम इंटीजर की बात करते हैं। तो अगर आप एक इंटीजर की बात करते हैं तो वो एक कंप्लीट नंबर होता है, उसमें कोई डेसिमल नहीं होता है, उसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं होता। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ इस नंबर का, ये नंबर हो गया मेरे लिए 2.3। आपने डेफिनेटली देखा ही होगा ये एक डेसिमल नंबर है क्योंकि एक पॉइंट है यहाँ पर, तो ये मेरा इंटीजर नहीं होगा। या मैं फ्रैक्शन की बात करूँ कि डिनोमिनेटर में मुझे कुछ दिख रहा है तो भी ये नहीं होगा। इंटीजर एक कंप्लीट नंबर होता है, सिर्फ जो हम 1 2 3 4 जो हम गिनती बोलते हैं बस वो वही चीज़ होती है। तो अगर मैं उसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाऊँ तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर अ सेट ऑफ होल नंबर्स दैट इंक्लूड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। सो बेसिकली इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे और ज़ीरो भी होगा। यहीं से एग्जाम्पल अगर देखें तो लिखा हुआ है 4 5 0 -3 -4। आप देख सकते हैं कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई डेसिमल्स नहीं, सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं और ये है हमारे इंटीजर नंबर्स। देन जो टाइप ऑफ इंटीजर्स हैं, बिकॉज फर्दर इंटीजर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो इंटीजर्स, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा है, इफ़ यू कैन सी। पॉजिटिव इंटीजर्स ऑब्वियसली जो पॉजिटिव होते हैं, अगर मैं बात करूँ 2 3 5 ये ऐसे नंबर्स हैं, या 112 ये नंबर्स हैं, इसके पीछे हमें कोई साइन नहीं दिखेगा, बट दैट डजंट मीन दे होल्ड नो साइन। इनके इसमें पॉजिटिव साइन होता है। ये कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। तो इनके जो एग्जाम्पल्स हुए वो हुआ 1 4 7 10 110। और सिंपल मैं ये कह सकती हूँ कि वो सारे नंबर जो कि ज़ीरो से बड़े हैं वो सारे काउंट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में। जबकि मैं अगर नेगेटिव की बात करूं तो आपको स्पेसिफिकली एक साइन दिखेगा उनके पीछे, नेगेटिव जो सब्ट्रैक्शन का साइन होता है वो डेफिनेटली वहाँ पर दिखेगा और वो उसे नेगेटिव नंबर बनाता है, जैसे -2 -3 -112 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं कि नेगेटिव साइन है इसके पीछे और ये वो सारे नंबर्स हैं जो कि ज़ीरो से छोटे होते हैं। और सी जो है वो ज़ीरो इंटीजर, वो एक्चुअली सिर्फ एक ही नंबर है। और हम जब कुछ भी नहीं होती कोई चीज़, लाइक एक नल क्वांटिटी है या मैं कुछ कह रही हूँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं उसको ज़ीरो से रिप्रेजेंट करूँगी, तो ज़ीरो ये वही होता है। एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट इट्स नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। कई बार होता है लोग ज़ीरो को, बिकॉज ज़ीरो के पीछे कोई नेगेटिव साइन नज़र नहीं आता है, तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आ जाता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन नहीं, ज़ीरो एक मिड पे आता है जो कि इंटीजर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड करता है, विच मीन ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन आता है। नंबर लाइन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट नेसेसरली ओनली इंटीजर्स, हम नंबर लाइन पे डेसिमल्स, फ्रैक्शंस भी डिनोट करते हैं। लेकिन क्योंकि हम इंटीजर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी जो नंबर लाइन रहेगी उसमें सिर्फ इंटीजर नंबर्स रहेंगे। तो यहाँ पर हमें मिड पे लेते हैं ज़ीरो, यहाँ पे एक ज़ीरो लिखा है, ये है सबसे मिड पे आता है। राइट हैंड साइड पे हम जाते हैं तो राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, वे एज लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। तो जैसे जैसे आप राइट साइड पे, ये एरो है,
इस साइड जाता है और ये एरो इस साइड जाता है। लेफ़्ट साइड ही जाते हैं, राइट साइड ही जाते हैं। पर यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होता है कि जैसे आप राइट में मूव करते जाते हैं नंबर इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो नंबर इंक्रीज़ होता है ऐसे जब हम राइट हैंड साइड पे मूव करते जाते हैं, और अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करते जाते हैं तो नंबर हमारा डिक्रीज़ होते जाते हैं। ये एक फैक्ट है कि टोटल की ही बात है कि ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर मुड़ती जा रही हूँ, राइट साइड पे जा रही हूँ, तो ये मेरा इंक्रीज़ होता जाएगा नंबर। तो अगर मैं रिवर्स जाऊँगी तो यानी मेरा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इवन मैं किसी भी साइड से पकड़ लूँ, अगर मैं इस पॉइंट को भी पकड़ूँ और अगर मैं इधर जाने लगूँगी तो वैल्यूज़ बढ़ने लगेंगी, और जैसे ही मैं लेफ़्ट टर्न लूँगी तो मेरी वैल्यूज़ सारी डिक्रीज़ होने लगेगी। ये एक बेसिक इन्फो आपके नंबर लाइन के बारे में। नाउ नंबर लाइन में हम बीच में जो डालते हैं वो ज़ीरो लिखते हैं, सेंटर पे ज़ीरो लिखते हैं। अब जैसे मैंने कहा है कि राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो ये हुआ 1 2 और सो ऑन हमारे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे, और जैसे जैसे मैं राइट साइड पे जाती जाऊंगी नंबर्स बढ़ते जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। वैसे ही लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, और जैसे जैसे मैं लेफ़्ट साइड जाती रहूँगी वो सारे नंबर छोटे होते जाएंगे। तो वो नंबर्स जो हैं 1 2 3 4 ये तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ये जो नंबर 1 -2 -3 ये सारे छोटे नंबर हैं। इसका मतलब मैं राइट साइड पे जा रही हूँ तो सारे नंबर बड़े हैं, या ऑब्वियस सी बात है कि 3 जो है वो 1 से बड़ा है। यही हमने सीखा है। लेकिन अगर मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया तो चीज़ें उल्टी हो जाएंगी मतलब कि पॉजिटिव में 3 बड़ा है 1 से, लेकिन वहीं अगर मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया तो -1 बड़ा हो जाएगा। ऑपोजिट वर्क करता है, और यही मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये नंबर हम यहाँ जाते जा रहे डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि -1 फिर -2 -1 से छोटा है, -3 -2 से भी छोटा है, -4 -3 से भी छोटा है। तो इस तरह से नंबर छोटे होते जा रहे हैं। तो ये हुआ हमारी नंबर लाइन। अगर हम मुझे इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हमने नंबर लाइन बना ली, उसके बाद सपोज लिखा है कि 3 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 3 क्या है, ये रहा हमारा 3 नंबर। तो इस तरह से हम, अगर हमें सपोज़ बोला गया है कि ये नंबर हमें बताएं कि क्या कौन सा नंबर है, तो उस नंबर को हमें बस एनसर्कल करना है। तो इस तरह से हम नंबर लाइन बना सकते हैं और गिवन इंटीजर को हम एनसर्कल कर सकते हैं। अब आता है सक्सेसर और प्रेडेसेसर। ऑब्वियसली आपने ये वर्ड सुना ही होगा, इवन हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि वो उसका सक्सेसर था, मतलब उसके आने वाला। तो अगर मैं कहूँ कि जो हुमायूं था वो बाबर का सक्सेसर था, अकबर जो था वो हुमायूं का सक्सेसर था, मतलब जो अकबर था वो हुमायूं का बेटा था, तो वो आने वाला हुआ, यानी सक्सेसर वो हुआ जो आगे आएगा। तो अगर मैं बात करूँ नंबर 2 की, तो नंबर 2 का सक्सेसर मतलब जस्ट उसके बाद वाला इंटीजर जो आने वाला है वो होगा 3, और प्रीडिसेसर मतलब जस्ट पीछे वाला, तो जो इसके पीछे वाला नंबर है वो हो गया 1। तो इस तरह से अगर मैं पूछूं कि 21 का सक्सेसर क्या हुआ, उसके एक आने वाला यानी +1 हमें करना है, तो हमें मिल जाएगा सक्सेसर यानी 22, और उसका प्रेडिसेसर अगर मुझे जानना है तो मुझे -1 करना है और आंसर मिल जाएगा मुझे 20। तो सक्सेसर आने वाला, प्रेडिसेसर पीछे जो चले गया है, तो सक्सेसर के लिए हम +1 ऐड करेंगे और प्रेडिसेसर के लिए हम -1 करेंगे। नेक्स्ट है कंपैरिजन, जो कि अभी मैंने नंबर लाइन को बताया है, तो उसको ध्यान रखते हुए हम इजीली इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ये पूछ रहा है 2 और 10, ऑब्वियसली 10 हमारा बड़ा नंबर है, तो अगर हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, हम ये वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ये टर्म्स ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर देन, इक्वल्स, लेस देन, इक्वल्स, हम ये वाली जो सिंबल्स हैं इनइक्वालिटी के वो यूज़ करते हैं। और इनइक्वालिटी के सिंबल से होता ये है कि हमें हेल्प होती है पता करने में, दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने में। जो ये होता है पीक पॉइंट, ये जो पॉइंट रहता है ये हमेशा स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और
जब मैं ये लगा रही हूँ, ये साइन नीचे लगा रही हूँ, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू हम यहाँ जब दो कंपैरिजन कर रहे हैं तो या तो हम ये यूज़ करेंगे या हम ये यूज़ करेंगे। पर अगर हम सेट ऑफ नंबर्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इससे ये भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये इसका मतलब ये होता है इक्वल्स टू, मतलब वो वैल्यू इसके इक्वल भी जा सकती है। ये जनरली हम अलजेब्रा में यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हाल फिलहाल हम बस ये दोनों ही इनइक्वालिटी साइन यूज़ करने वाले हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। छोटे की तरफ हमारी पीक जाती है और ओपन जो पार्ट रहता है वो लार्जर की तरफ जाता है। तो ऑब्वियसली 2 और 10 में 2 छोटा है, 10 बड़ा है, तो हमारा जाएगा ये। -10 -40 सिंपल है। मैंने आपको कहा है कि जैसे ही नेगेटिव साइन लग जाता है चीज़ें ऑपोजिट हो जाती हैं। 40 और 10 में से ऑब्वियसली 40 इज ग्रेटर इफ़ इट वुड बी अ पॉजिटिव नंबर, पर हमारे यहाँ नेगेटिव नंबर लग चुका है तो यानी ये ऑपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि -10 बड़ा हो जाएगा -40 से। और इवन आप नंबर लाइन को ध्यान रखें, इसलिए नंबर लाइन आपको बताई है। नंबर लाइन को आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड पे जाते जा रहे थे नंबर छोटे होते जा रहे थे, तो -10 पहले आ गया, -40 बाद में आएगा, यानी -10 बड़ा है। जो नंबर लाइन में पहले आ गया है वो आपका बड़ा वैल्यू हो गया नेगेटिव साइड पे। तो यानी हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे 0 और -10 ऑब्वियसली 0 मिड पर है, और जैसे ही हम 0 से लेफ़्ट जाने लगते हैं, लेफ़्ट जैसे ही मूव करते हैं, लेफ़्ट और राइट के कोई से भी पार्ट का नंबर आप कंपेयर करें, लेफ़्ट वाला हमेशा छोटा ही रहेगा। ये बात ध्यान रखनी है। इवन मैं 1 2 3 4 में भी कंपेयर कर रही हूँ तो 3 और 4 में से 3 लेफ़्ट पे आ रहा है, इसलिए वो छोटा है। -1 -2 में -2 लेफ़्ट पे आ रहा है -1 के, इसलिए वो छोटा है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लेफ़्ट साइड पे आने वाला हमेशा छोटा रहेगा। तो इन दोनों में भी कंपेयर करें, कोई से भी दो नंबर को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो ये चीज़ भी ध्यान रखें कि कौन सा लेफ़्ट में आएगा, तो उससे आपको हेल्प आउट हो जाएगी कंपैरिजन करने में। 0 और -10 में ऑब्वियसली 0 लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, तो ये हुआ। 100 एंड 1000 में ऑब्वियसली 100 लेफ्ट पे आएगा 1000 के कंपैरिजन में, क्योंकि 1000 हम अगर मैं यहाँ बना रही हूँ तो ये 100 होगा और ये 1000 होगा, यहाँ कहीं इधर ही 1000 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 मेरा लेफ्ट पे आएगा, तो मैं इसे स्मॉलर कर सकती हूँ। अब ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स, ऑपरेशंस होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम आज के वीडियो में और जो ऑपरेशंस करेंगे वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, और लेटर ऑन जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन और जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में डिस्कशन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स में हम एडिशन ले रहे हैं, और मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी कि हाउ टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग द नंबर लाइन एंड विदाउट यूजिंग द नंबर लाइन। तो पहला ऑब्वियसली हम नंबर लाइन से लेंगे। नंबर लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पर है एडिशन यूजिंग नंबर लाइन्स, और पहला एग्जाम्पल है -4 + 5। तो जो नंबर है -4 उसको सबसे पहले मैं एनसर्कल कर लूँगी। जो भी नंबर यहाँ पर दिख रहा है एडिशन में, मैंने उस नंबर को एनसर्कल कर लिया है। और अब वो कह रहा है कि 5 यूनिट्स ऐड करना है। ध्यान रखें, पॉजिटिव नंबर ऐड करना है तो मतलब हमें राइट साइड पे मूव करना है। पॉजिटिव नंबर मतलब बिगर नंबर, बड़ी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, तो हमें राइट साइड पे, और जैसे ही मैंने कहा नंबर बढ़ते जाते हैं राइट साइड पे, तो पॉजिटिव चीज़ ऐड करना यानी राइट साइड पे मूव करना। नेगेटिव नंबर अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपको लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। अब जैसे मैं कह रही हूँ कि 2 कदम आगे बढ़ाएं, तो यानी +2 की बात कर रही हूँ मैं। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास 3, सपोज ये 5 ब्लॉक्स हैं, ये है 5 4 3 2 1, जिस पे आप खड़े हैं ये है 0th, और आपसे कहा है कि 2 स्टेप आगे बढ़ें, तो आप 2 स्टेप बढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड, तो आप सेकंड स्टेप पे पहुंच गए। वहीं पे आप कहा आपसे कि 3 स्टेप और बढ़ जाए, मतलब +3 की बात कर रहे हैं। प्लस का मतलब होता है आगे जाना, और नंबर लाइन मतलब राइट हैंड साइड पे मूव करना। नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना। तो अगर इसने कहा कि 3 यूनिट्स और बढ़े तो मैं 3 यूनिट्स बढ़ाऊंगी, 5 पे पहुंच जाऊंगी।
वहीं पे किसी ने कहा 2 पीछे कर लो, तो 2 पीछे तुमने क्या की, यहाँ पर आ गए, यानी पीछे इस केस में जाने में आपको नेगेटिव करना है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है नंबर लाइन में, जो कि हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम चीज़ें यहाँ पर। तो अगर मैं राइट हैंड साइड पे जाऊँगी तो मैं पॉजिटिव नंबर ऐड करती जा रही हूँ, तो जब भी उसने कहा पॉजिटिव नंबर ऐड करो तो आपको राइट हैंड साइड पे मूव करना है, जब आप नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है। तो -4 और 5 को मुझे ऐड करना है। -4 को मैंने एनसर्कल कर लिया है, अब 5 है, 5 मतलब पॉजिटिव, तो मुझे पॉजिटिव 5 यूनिट आगे बढ़ना है। तो कैसे जाऊँगी, 1 2 3 4 5, मैं कहाँ पर आ गई, 0 पे, यहाँ पर 0 पर आ गई मैं, सॉरी 1 पे, 5 ऐड करना था, 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पर आ गई 1 पे। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ये आ गया 1। अब जो मैं नेक्स्ट देख रही हूँ वो ऐड -1 एंड -2 है, तो जो ये पहला नंबर लिखा है मुझे उसको क्या करना है, एनसर्कल करना है, तो मैंने -1 को एनसर्कल किया। अब मुझे देखना है कि मुझे किस साइड जाना है, राइट हैंड साइड जाना है कि लेफ्ट हैंड साइड जाना है। तो -2 पॉजिटिव नंबर पे राइट हैंड साइड जाएंगे, तो अगर -2 लिखा यानी 2 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, तो यहाँ से 1 2 मैं पहुँची -3 पर, यानी जब मैं -1 और -2 ऐड करूँगी तो आंसर आएगा -3। लेकिन नंबर लाइन की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। आप बड़े बड़े नंबर 431 693 इस टाइप के नंबर्स ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते नंबर लाइंस को यूज़ करके। अगर आप बना भी रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ी हैवी डिफ़िकल्ट नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, 400 793 डिफ़िकल्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। उसके लिए हम दूसरी मेथड यूज़ करेंगे, उससे हम कैसे भी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट यूजिंग नंबर लाइन सिंपल एडिशन हमें पता ही है, 200 + 100 ये हमें आता ही है, 300 हमने बेसिक एडिशन सीख रखे हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया है तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं कि जब मैं 2 नंबर्स सिमिलर साइन के ऐड करूँगी आंसर हमेशा मेरा वही साइन का होगा और मैं हमेशा ऐड करूँगी। देखिए उसमें अगर सपोज एग्जांपल है कि हमें ऐड करना है -100 एंड -200, बेसिक 200 + 100 तो ऐड करना पता है। वहीं अगर मेरे दोनों साइन नेगेटिव हो गए स्टिल मुझे क्या करना है, मुझे ऐड ही करना है दोनों को ऐड करना है, मतलब 200 + 100 300 मिल गया। पर क्योंकि दोनों का ही साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लगा दूंगी और आंसर मेरा हो जाएगा 300। इससे आप नंबर लाइन को विजुलाइज करके सोचें तो 100 -100 मतलब मैं -100 को एनसर्कल करूँगी और फिर -200 यानी 200 यूनिट्स मैं और पीछे जाऊँगी, यानी यहाँ से 200 यूनिट में और पीछे गई तो कहाँ पर पहुँच गई मैं, -300 पे पहुँच गई। ऑब्वियसली बात है मैं 200 यूनिट लेफ्ट पे गई और तो मुझे क्या -300 ही मिलेगा। तो हम दो तरीके से समझ सकते हैं। सिंपल आपको एक बात समझनी है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है डेफिनेटली द ओलंपियाड रिक्वायर्स इट, क्योंकि आपको वहाँ पे रीजनिंग के लिए भी क्वेश्चंस आएंगे, सो यू हैव टू लिट फास्ट ऑन इट। तो अगर हम 200 और 100 को ऐड कर रहे हैं तो हमें 300 मिलेगा if both are positive, and if both are negative keep that in your mind, doesn't matter if it's positive or negative। अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, you always have to add them up। बस डिफरेंस वहाँ आता है कि साइन कौन सा लगेगा। जब हम दोनों पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं तो दोनों आंसर हमारा जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अगर हमने दोनों नेगेटिव को ऐड कर दिया है तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। -100 -200 को हमने ऐड कर दिया है तो -300 आएगा। हमने ऐड ही किया है क्योंकि दोनों नंबर का साइन नेगेटिव था तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। अब ये तो हुआ दोनों सेम साइन के, लेकिन क्या होगा कि अगर साइन डिफरेंट हुआ, यानी एक हुआ -100 का और एक हुआ 200 का, इस केस में always we have to subtract।
हमें हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है अगर टू ऑपोजिट साइन के नंबर्स हमें ऐड करने हैं तो। -100 + 200 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 100 - 200 - 100 हमें देगा 100। दैट्स अ सिंपल मैथ्स। वहीं पर अगर मैंने इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, 100 पॉजिटिव बन गया और 200 नेगेटिव बन गया, स्टिल हमें सब्ट्रैक्ट करना है। डजेंट मैटर वेदर द बिगर वन इज अ नेगेटिव नंबर और द स्मॉलर वन इज अ नेगेटिव नंबर, वी ऑलवेज हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। हमें हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना है, चाहे कोई भी पॉजिटिव हो, चाहे कोई भी नेगेटिव नंबर हो। तो इस केस में 100 - 200 हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। हम यूजुअली जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे 200 लिखा और 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर हमारा आ गया 100। लेकिन अब आप कहेंगे कि डिफरेंस कहाँ रहा, जब मैंने साइन को चेंज किया तभी भी 100 था, अब कर दिया तो भी 100 है। डिफरेंस ये आता है कि जो भी बिगर नंबर होगा हमें उसका साइन लेना है। तो बिगर नंबर 200 है तो हमारा साइन रहेगा -100। ये विदाउट द नंबर लाइन एक सिंपल ट्रिक समझा रही हूँ ताकि कैसे भी बड़े बड़े नंबर्स कैलकुलेट कर लिए जाएं। नाउ से फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिया गया है 239 + 520 एंड 520 इज नेगेटिव, इस तरह से लिखा हुआ है कि 239 को सपोज 500 नॉट 530 सपोज 500 -500 से ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने कहा है कि सेम साइन होंगे तो ही एडिशन होगा। इफ़ यू विल सी द डिफरेंट साइन, यहाँ पे फिर एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन होगा। हम जब जैसे कैजुअल सब्ट्रैक्शन करते हैं हम वही करेंगे। 500 - 239 सेम 162, तो आंसर हमारा है 261। सेम सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन साइन जो होगा वो बिगर नंबर का होगा। बिगर नंबर मतलब 500 नेगेटिव है हमारा, तो आंसर हो जाएगा -261। और इस तरह से हम कैसे भी नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स हमें तब ही करना है जब हमने एडिशन पे मास्टरी कर ली हो, एडिशन को अच्छे से समझ जाएं। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा वर्क जो होता है वो एडिशन से ऑपोजिट होता है, बस बाकी सारे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो सेम ही रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। तो हम एडिशन में था, एडिशन में हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हमें फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट करके ऐड करना है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम एडिशन में सेकंड नंबर को सिलेक्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बताती हूँ, इस वाले में एग्जाम्पल लेते हैं मैं दोनों तरफ से ही आपको बताती हूँ, दोनों तरफ से ही हमें -3 आंसर आएगा। अगर मैंने पहला नंबर सिलेक्ट किया -1 और -2, तो पहले अगर सपोज मैंने -1 को एनसर्कल कर लिया, फिर ऐड करना है -2, यानी मुझे 2 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है। तो मुझे -1 से 2 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है। आंसर मुझे मिल गया -3। यहाँ से भी -3 आया। अब मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, मैंने -1 को सिलेक्ट किया और एनसर्कल किया, -2 को एनसर्कल किया। अगर मैंने -2 को एनसर्कल कर लिया है, यानी अब सेकंड, पहले मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट किया था और दूसरे को ऐड किया था, यानी 2 यूनिट्स में लेफ्ट में मूव करिए। अगर अब मैं सेकंड नंबर को सिलेक्ट कर लूँ, यानी -2 को सिलेक्ट कर लूँ और मुझे ऐड करना है -1, यानी 1 यूनिट मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करनी है, तो मैं पहुँच जाऊँगी -3 पे। सो डजंट मैटर विच नंबर यू आर सिलेक्टिंग, विद द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन, हमारा आंसर इस केस में, इन केस ऑफ एडिशन, विल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। इस केस में जैसे -3 आ रहा है, -3 ही आएगा। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो वो ऐसे वर्क नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन में हमें स्पेसिफिकली उस नंबर को एनसर्कल करना होगा जो कि नंबर लिखा है आफ्टर फ्रॉम। हमें लिखा है सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम -3। ये जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम -3, यानी मुझे -3 को एनसर्कल करना है। ये जो फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा हुआ है मुझे उसे ही एनसर्कल करना है, और मैंने इसको एनसर्कल कर दिया। अब अगर एडिशन होता तो ये क्या लिखा है कि -2 को ऐड कर दे, यानी हम क्या करते हैं 2 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर लेते, क्योंकि नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड साइड को। तो हमें -2 को लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा 2 यूनिट मूव करना है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन है।
सब्ट्रैक्शन में थिंग्स ऑपोजिट वर्क करती, क्योंकि आप उसे घटा रहे हैं उस चीज़ को। तो अगर मैं 4 में से 3 घटा रही हूँ तो मैं 3 यूनिट्स लेफ्ट मूव करूँगी, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस केस में हम ऑपोजिट वर्क करेंगे, तो जो -2 है वो हो जाएगा राइट हैंड साइड। यानी हम एडिशन जब कर रहे थे तो हम 2 यूनिट्स लेफ्ट में मूव कर रहे थे क्योंकि वो नेगेटिव था, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम इट्स राइट हैंड साइड पर। अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही तो यही शॉर्ट चीज़ें आप समझ लो कि -2 बोला है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो यानी वो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। और सिंपल सी बात समझे, एडिशन से ऑपोजिट वर्क करना है। -2 जा रहा था पीछे यूनिट में, अब -2 दो इट्स नेगेटिव, पर क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 यूनिट हमें आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। आंसर मुझे मिलेगा -1। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 2 को मुझे एनसर्कल करना है, फ्रॉम के बाद जो नंबर है, और सब्ट्रैक्ट 7, अगर मैं ऐड 7 करती तो 7 यूनिट्स राइट पे जाती, लेकिन क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो 7 यूनिट्स लेफ्ट पे जाऊँगी। यानी 1 2 3 4 5 6 7 जो यहाँ पर आएगा -5। तो आंसर मुझे मिल जाएगा -5। ये समझा हमने नंबर लाइन से। अब अगर आपको इस बात से बिना इन नंबर लाइन को यूज़ किए आपको एडिशन अच्छे से आ गए हैं समझ, तो सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, -21 सब्ट्रैक्ट -21 फ्रॉम 3। तो इसको जो लिखने का तरीका है, चलिए मैं दोनों पॉजिटिव लेके बताती हूँ। तो सब्ट्रैक्ट 21 फ्रॉम 3, तो जो मेरे लिखने का तरीका है वो क्या है, 3 - 21, ऐसे ही तो हम लिखते हैं। अगर मैं लिख रही हूँ सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10, तो हम क्या लिखते हैं, 10 - 7। यानी जो फ्रॉम जो नंबर है वो हम पहले लिखेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे और बाद वाला नंबर लिखेंगे जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। तो 3 - 21, अब बस वही रूल्स आ गए जो कि हमने ऊपर एडिशन के रूल्स पढ़े थे। अगर दोनों साइन सेम हैं, ये साइन और ये साइन, तो ऐड हो जाएगा। लेकिन दोनों साइन डिफरेंट हैं तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यानी इसका मतलब हुआ 3 - 21 का एक दूसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है 3 + -21। इन दोनों का मतलब सेम होता है, यानी मैं -21 ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा एडिशन समझ लेंगे, सब्ट्रैक्शन भी समझ लेंगे। ये ऑपरेशंस हैं जो मैं आपको करना बता रही हूँ। तो 3 + -21, यानी मैं -21 3 में ऐड कर रही हूँ, और जब दो ऑपोजिट नंबर्स होते हैं तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 21 - 3 जो होगा वो हमें देगा 18, और साइन रहेगा बड़े नंबर का, यानी -81। सिमिलरली लिखा है सब्ट्रैक्ट 281 फ्रॉम 192, तो मैं क्या लिखूंगी, 192 लिखा और सब्ट्रैक्ट 281। अनदर वे मैं इसे लिख सकती हूँ 192 प्लस -281, प्लस माइनस माइनस ही होता है एक्चुअली। ये मैं ऑपरेशंस, जब मैं प्रोडक्ट उसके आपको ऑपरेशंस बताऊंगी तब मैं मोर स्पेसिफिकली क्लियर कर दूंगी। अगर ये है यानी एक साइन पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये 281 है नेगेटिव, 192 है पॉजिटिव, और अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ये एक अदर वे ऑफ राइटिंग है, समझ लीजिए। तो हमें 281 - 192 करना है, तो 281 - 192, यहाँ से हमें हमारा आंसर मिलेगा। अब हम वही कन्वेंशनल वे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको पता ही होगा कि 1 में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो मैं इसको 11 कर दूँगी, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 9। क्योंकि मैंने इससे कैरी लिया था तो ये बन जाएगा 7। तो यहाँ से अब मैं 7 को भी 9 से नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकती, तो मुझे इससे कैरी लेके इसको बनाना पड़ेगा 17। तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 189। हम इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, पर आंसर तो 189 आ गया, लेकिन जो साइन बड़ा है यानी 281 नंबर जिस साइन का बड़ा है वही साइन लेंगे हम। 281 बड़ा है 192 से, तो आंसर -89 आ जाएगा। वैसे ही सब्ट्रैक्ट -281
फ्रॉम -565, तो लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। -565 हमने पहले लिखा, फ्रॉम वाला नंबर पहले लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट -281, हमने यहाँ पे भी लिखा क्योंकि वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव नेगेटिव, अगर एक ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव, देखिए यही चीज़ थी, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ तो यानी नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव है, या इसको इंटरचेंज कर दो, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है, इसका मतलब एक ही होगा। जब मैं हमारा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव बन जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि -561 माइनस 281, तो ये दोनों हो गए माइनस माइनस, ये भी माइनस बन गया हमारा पॉजिटिव। तो -565 + 281 हमारा लिखने का तरीका आ गया। अब हमें समझ आ गया है कि एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं हम, एक नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो इस केस में हमेशा हम नेगेटिव ही करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो यानी मुझे 565 - 281 करना है, जो कि मुझे 284 देगा, और हम साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। -284, मुझे पता है कि बहुत सारे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए आप ये वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं ताकि इससे बेटर क्लैरिटी आ जाए। और अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन है, कमेंट देयर, मैं आपके डाउट्स पे डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी और बेटर उससे एक्सप्लेन करूंगी। और जब हम वर्कशीट्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब वो और बेटर होते जाएगा। तो अभी घबराएं मत अगर नहीं समझ आ रहा, इट्स परफेक्टली फाइन। पार्ट सी, सब्ट्रैक्ट 600 फ्रॉम -125। डेफिनेटली स्टेप कहती है कि जो फ्रॉम के बाद का नंबर है वो मुझे सबसे पहले लिखना है। -1125 पहले लिखा, और दूसरा वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। और जब एक सिंगल नेगेटिव साइन यहाँ पर है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है, प्लस -600। क्यों? क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके नेगेटिव ही बन जाता है। तो यानी ये नेगेटिव को, अगर इसको मैं खोलूँगी तो अगेन मुझे यही मिल जाएगा, -1125 - 600। तो ये एक अदर वे ऑफ राइटिंग है ताकि हमें बेटर समझ आ सके। अब हम 2 नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही कहा है कि अगर 2 नेगेटिव नंबर्स ऐड हो जाएंगे तो हमें ऐड ही करना है दोनों को ऑब्वियसली। तो आंसर आ जाएगा 1725, लेकिन साइन क्योंकि दोनों का नेगेटिव ही है तो आंसर -1725 रहेगा। अगेन मैं कहूँगी ये वीडियो, ये क्लिप सेक्शन जो भी आपको कठिन लग रहा है वो आप रिपीट कर सकते हैं। कोई और डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और शीट तक का डेफिनेटली आप वेट कर सकते हैं क्योंकि वो आपको और हेल्प आउट करे। आज इतना ही है क्योंकि मुझे लगता है कि डेफिनेटली यू ऑल नीड प्रैक्टिस ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, कैसे नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे नंबर लाइन से हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इतना पार्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एकदम से एक ही वीडियो में बम्बार्डमेंट नहीं करूँगी, स्लोली लेके चलूँगी ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से हो जाए चीज़ों को लेके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको फ्री वर्कशीट्स एक्सेस करनी है तो वो examacademy.com पर अवेलेबल है। तो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, बाय, टेक केयर।